दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। बाबर ने किन परिस्थितियों में भारत पर आक्रमण किया और कौन सी चीज़ों ने उसे प्रोत्साहित किया। कौन से यहाँ के सूबेदार राजा इसके लिए उत्तरदायी थे जिन्होंने आमंत्रित किया था, और किस तरह से वह भारत में युद्ध जीतने में सफल रहा। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उससे पहले की परिस्थितियों के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और ये चर्चा तभी समझ में आएगी पूरी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। आपको पता होगा कि बाबर के जो पूर्वज थे वो कहीं न कहीं तैमूर से संबंधित थे। तैमूर जो भारत पर पहले आक्रमण कर चुका था, और बाबर ऐसा माना जाता है तैमूर की पिता पक्ष की पांचवी पीढ़ी से था, और चंगेज खान एक बहुत बड़ा योद्धा और आक्रमणकारी हुआ है, माता पक्ष से 14वीं पीढ़ी से था। तो कह सकते हैं कि दो लड़ाकू जातियों से उसका बहुत गहरा संबंध था, माता पक्ष से और पिता पक्ष से। चूँकि उसके पिता की मृत्यु शीघ्र हो गई थी, वो लगभग 11 वर्ष की अवस्था में परगना का शासक बना था। यद्यपि परगना और समरकंद के शासक वो बनता रहा, लेकिन बार बार में उसे छीना जाता रहा राज्य, और वो कहना चाहिए कि कई बार उसे खानाबदोश जीवन भी जीना पड़ा, और वो बुरी परिस्थितियों से आगे बढ़ता रहा, और इन चीज़ों ने उसे बहुत मजबूत किया। एक घटना और है 1503 ईस्वी की, जब उसकी आयु लगभग 20 वर्ष थी, क्योंकि 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। जब वो घुमक्कड़ जीवन में था तो दिक्काट नामक एक गांव के मुखिया का अतिथि था। तो वहाँ उसकी जो मुखिया था उसकी वृद्ध माता थी, उसने उसे तैमूर की भारत आक्रमण की कहानी सुना दी, और कहते हैं कि यहाँ से उसे बहुत प्रेरणा मिली। लेकिन ये एक सामान्य बात हो सकती है, पर वास्तव में जो भारत पर आक्रमण की योजना उसने बनाई वो बिल्कुल कब बनाई, तो इसके लिए दो लोग बहुत उत्तरदायी हैं। एक तो पंजाब का शासक दौलत खां लोधी, जो स्वयं भी अफगान था और अफगानों के अधीन ही दिल्ली था। इब्राहिम लोधी से उसके भी संबंध थे। और दूसरा व्यक्ति जो था वो था इब्राहिम लोधी का चाचा। इब्राहिम लोधी का जो चाचा था, जिसका नाम आलम खान था। ये दो व्यक्तियों का बहुत बड़ा रोल रहा बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करवाने के लिए प्रोत्साहित करने में। यहाँ पर एक बात और भी बताना जरूरी होगा कि दौलत खां लोधी जो पंजाब का सूबेदार था, उसके मन में ये लालसा चल रही थी कि वो दिल्ली सल्तनत से अपने आप को स्वतंत्र कर ले, आज़ाद कर ले। और उसका लड़का जो था वो भी बहुत इस बात के लिए परेशान था कि वो अपने पिता से स्वयं को आज़ाद कर ले। ये सारी बातें अभी चर्चा के दौरान होंगी। जब बाबर अपनी स्थानीय स्तर की जो कठिनाइयाँ थीं, बार बार समरकंद और परगना के बीच की, उनसे बिल्कुल मुक्त हो गया, और तब उसने सोचा भारत पर आक्रमण करने के बारे में। और भारत के लिए जो परिस्थितियाँ थीं वो उसके समझ में आई कि भारत पर आक्रमण किया जा सकता है। और ये उसने जब महसूस किया जब उसने अपने स्थानीय स्तर के मामलों पर अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। कंधार का अवैध दुर्ग बाबर के अधिकार में आ गया था। कंधार इसी समय उसे पंजाब के गवर्नर, जो मैंने पहले ही बताया आपको, दौलत खां लोधी का एक निमंत्रण प्राप्त हुआ। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी और दौलत खान में तनातनी हो गई थी, और वो तनातनी का कारण ये था कि दौलत खां लोधी अपने आप को स्वतंत्र सम्राट बनाना चाहता था पंजाब का स्वतंत्र शासक बनने की आशा से उसने बाबर को अपना सम्राट मानने का वादा कर लिया, और 1524 ईस्वी में बाबर ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया और एक शक्तिशाली सेना लेकर लाहौर की ओर चल दिया। आपको पता है कि पहले ये पूरा भारतवर्ष ही था, अखंड भारत था, लाहौर भारत का हिस्सा था। ये पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान के पास चला गया। लगभग इसी समय इब्राहिम लोधी ने दौलत खां लोधी को दबाने के लिए एक सेना भेजी, जिसमें उसने आशातीत सफलता प्राप्त की। दौलत खां लोधी पराजित हुआ और उसे निर्वासित होना पड़ा पंजाब के सूबेदार को। जब बाबर लाहौर के निकट पहुंच गया तो दिल्ली की सेना से तात्पर्य यहाँ इब्राहिम लोधी की सेना से है, आक्रमणकारी का मार्ग अवरुद्ध करने का यत्न किया। इस पर बाबर ने आक्रमण करके सेनाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। इसके बाद उसने लाहौर अधिकृत किया और बहुत से कस्बों को लूटा और जला दिया।
इसके बाद वह दीपालपुर की ओर बढ़ा और उसका ध्वंस करते हुए दुर्ग रक्षकों को तलवार की घाट उतारते हुए दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार पंजाब का बहुत सा भाग बाबर के अधिकार में चला गया। जो दौलत खान लोधी ने अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए पंजाब का सम्राट बनने का ख्वाब देखा था, वह अधूरा ही रह गया। बाबर ने पंजाब को ही पूरा लूट लिया और अपने अधिकार में कर लिया। दीपालपुर में दौलत खान ने उसका साथ दिया। वह अपने अज्ञातवास से यह आशा लेकर वापस आ गया था कि संपूर्ण पंजाब प्रांत उसे पुनः प्राप्त हो जाएगा। उसे लगा कि बाबर पंजाब वापस कर देगा, क्योंकि बाबर से उसके संबंध अच्छे थे और इसलिए अच्छे थे कि बाबर को उसने ही आमंत्रित किया था दौलत खान लोधी ने। किंतु बाबर ने क्या किया, ने पंजाब को अपने अधिकार में ही रखा और दौलत खान को जालंधर और सुल्तानपुर के 2 जिले सौंप दिए, पंजाब का एक छोटा सा हिस्सा सौंप दिया। दौलत खान को इससे निराशा हुई। उसने सैन्य विभाजन के लिए बाबर को छल पूर्वक सलाह दी। उसके महत्वाकांक्षी पुत्र, दौलत खान का एक पुत्र जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, वो स्वयं भी पंजाब का शासक बनना चाहता था। महत्वाकांक्षी पुत्र दिलावर खान ने अपने पिता की स्वार्थपूर्ण विद्रोहात्मक योजना का रहस्योद्घाटन बाबर के सामने कर दिया। इस रहस्य का बता दिया बाबर को। परिणाम यह हुआ कि बाबर ने सुल्तानपुर दिलावर खान को दे दिया और जालंधर दौलत खान के हाथों में बना रहने दिया। मतलब पिता को, जो पूरे पंजाब का शासक था, यद्यपि वो इब्राहिम लोदी के अधीन था, लेकिन पूरे पंजाब के स्थान पर अब 2 जिले दिए गए। अब जब उसके बेटे ने बाबर के साथ जाके अपनी एक तरह की संधि कर ली और पिता के रहस्यों को बता दिया, तो पिता को जो 2 जिले मिले थे उनमें भी एक एक बाप और बेटे के बीच में कर दिया गया। अब बात करते हैं, जो हमने पहले बताया था कि इब्राहिम लोदी का एक चाचा था जिसका नाम था आलम खान। वो भी इब्राहिम लोदी से जलता था और चाहता था कि दिल्ली का सुल्तान किसी तरह मैं बन जाऊं। आलम खान इब्राहिम लोदी का एक चाचा था जो दिल्ली राज सिंहासन का उम्मीदवार समझता था अपने आप को। वह अपने भतीजे सुल्तान इब्राहिम के विरुद्ध आयोजित युद्ध में बाबर की सहायता पाना चाहता था। इन व्यवस्थाओं से निश्चिंत होकर बाबर दीपालपुर, लाहौर और सुल्तानपुर में अपने दुर्ग रक्षक छोड़कर काबुल चला गया। उसने अनुभव किया जिस हिंदुस्तान पर उसका मन मुग्ध हो गया है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए इतनी सेना से काम नहीं चलने वाला है और अधिक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। जैसे ही बाबर ने पीठ फेरी, दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खां पर आक्रमण कर दिया और सुल्तानपुर हड़प लिया। बाद में वह दीपालपुर की ओर अग्रसर हुआ और आलम खां को भी मार भगाया। उसने पूरे पंजाब को पुनः अधिकृत करने का प्रयत्न किया, लेकिन सियालकोट में बाबर के दुर्ग रक्षकों ने उसे हरा दिया। इब्राहिम लोदी इसी समय तक निष्क्रिय नहीं बैठा था। उसने विद्रोही के दमन और आक्रमणकारियों को पंजाब से मार भगाने के लिए एक सेना भेजी। दौलत खान ने इस सेना को बिना किसी कठिनाई के हरा दिया और उसे छिन्न भिन्न कर दिया। अब कह सकते हैं कि यहाँ पर करीब करीब पंजाब फिर दौलत खान लोदी के अधिकार में आ गया। लोदी राज्य अधिकार के उम्मीदवार दौलत खान से पराजित होकर आलम खां काबुल भाग गया और वहां उसने बाबर से संधि कर ली। आलम खां, फिर मैं बताना चाहूँगा, इब्राहिम लोदी का चाचा। बाबर ने दिल्ली के राज सिंहासन के लिए आलम खां का अधिकार स्वीकार कर लिया और शर्त यह रख दी कि आलम खां संपूर्ण पंजाब को बाबर की सर्वोच्च सत्ता के अधीन छोड़ देगा। अर्थात उसने ये तय कर लिया बाबर ने कि पंजाब अब हमारा हो जाएगा। यह शर्तनामा मुगल सम्राट के लाभ की ही वस्तु थी, क्योंकि उसके अनुसार जो कुछ भी उसने बलपूर्वक जीता था उस पर उसका वैधानिक अधिकार रहेगा। इस निश्चय के पश्चात बाबर ने आलम खां को लाहौर के लिए रवाना कर दिया और साथ ही अपने दुर्ग रक्षकों को उसकी सहायता करने के लिए आदेश भी दिया। बाबर स्वयं तुरंत नहीं चल सकता था, क्योंकि अलख में उज्बेक विद्रोह उठ खड़ा हुआ था और सुरक्षा के लिए उसका दमन करना अनिवार्य था। लाहौर आने पर आलम खां को फुसलाकर दौलत खान ने बाबर से की हुई संधि भंग करा दी। अब आलम खान और दौलत खान ये दोनों आपस में मिल गए और अपने लिए पंजाब का आत्मसमर्पण चाहा। इसके पश्चात वे इब्राहिम लोदी से निपटने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ चले, दोनों ही, आलम खान और दौलत खान। सुल्तान इब्राहिम ने इन्हें करारी हाथ देने में सफल हुआ। इब्राहिम लोदी ने इन दोनों को पराजित कर दिया। जब इन घटनाओं की सूचना बाबर को प्राप्त हुई तो उसने अंतिम रूप से भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। उज्बेकों की धमकी से छुटकारा पाकर बाबर
नवंबर 1525 ईस्वी में हमारे देश की ओर बढ़ा, भारत की ओर बढ़ा। बदख्श खां से अपनी सेना लेकर मार्ग में हुमायूं उससे जा मिला। हुमायूं उसका बेटा। सियालकोट में उसने आलम खां के संधि विच्छेद और दिल्ली आक्रमण में असफलता का समाचार सुना। दौलत खान और गाजी खां भय से कांप उठे और मिलावात के दुर्ग में छिपकर बैठ गए। बाबर ने तुरंत उस दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया और दौलत को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। उसने दौलत खां को अपने सम्मुख उपस्थित किए जाने की आज्ञा दी। दोस्तों, यहाँ तक बात करें कि भूमिका बना ली बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की, और इसमें दौलत खां लोदी और आलम खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथियों, सारी बातें, सारी चर्चा जो पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ, दौलत खां का क्या, आलम खान का हुआ, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और अगले वीडियो को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से तैयार करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। कुछ सुझाव भी दीजिएगा जिससे मैं बेहतर कर सकूँ। धन्यवाद।